नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वर्मा। हम कर रहे थे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसमें हमारा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीज़ है, उच्चतम और निम्नतम क्या है। उसको समझने के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। तो इस ग्राफ की सहायता से समझते हैं कि हम उच्चतम निम्नतम क्या है। इसमें कुछ एक बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो इन पॉइंट पे मैं डिस्कशन करता हूं। तो देखो, जो पहाड़ जैसी आकृति बन रही है वो बिंदु तो कहलाते हैं मैक्सिमम यानी उच्चतम, और जो खाई जैसी आकृति बनती है जिसके अंदर खाई बन रही है और उसका जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, निम्नतम यानी मिनिमा। अब ये मैक्सिमम मिनिमा ये कौन सा, इसको मैं नाम दे देता हूं x1। इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे देते हैं हम x2, इसको नाम दे देते हैं हम x3 और इसको नाम दे देते हैं हम x4। और इनके रिस्पेक्ट में, जैसे ये y इक्वल टू क्या है, कोई वक्र है fx, तो x1 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी, fx1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, fx1। और यहां x2 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx2, और यहां x3 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx3, और यहां x4 के रिस्पेक्ट में y4 क्या वैल्यू हो जाएगी, fx4। तो देखो, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमा और मिनिमा की, उच्चतम और निम्नतम। तो देखो, उच्चतम तो ये भी है और उच्चतम ये भी है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा यानी स्थानीय उच्चतम। ये भी क्या, स्थानीय उच्चतम। और ये क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम। और ये भी क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम। अब देखो, तो ये सारे स्थानीय निम्नतम स्थानीय उच्चतम है। तो मैक्सिमा मिनिमा या उच्चतम और निम्नतम क्या है, तो स्थानीय उच्चतम में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या कहलाता है, उच्चतम। तो ये स्थानीय उच्चतम तो है ही, और क्या है ये उच्चतम वैल्यू भी क्या है, यही है। और स्थानीय निम्नतम में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, निम्नतम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये निम्नतम। यानी कहने का मतलब मैक्सिमा मिनिमा क्या है, इस ग्राफ की सहायता से हम द्वारा देखते हैं कि जो पहाड़ जैसी आकृति बना रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं हम उच्चतम, और जो खाई जैसी आकृति बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, निम्नतम। अब स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम क्या है, तो स्थानीय उच्चतम ये जो पॉइंट है इनको हम स्थानीय उच्चतम बोलते हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय निम्नतम। तो फिर उच्चतम और निम्नतम क्या है, तो स्थानीय उच्चतम में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो x1 के रिस्पेक्ट में fx1 इतना है और x3 के रिस्पेक्ट में fx3 इतना है। तो बड़ा कौन सा है, fx3। इसका मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है हमें x1 x2 x3 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है फलन की, तो वो क्या कहलाएगा, स्थानीय उच्चतम के साथ साथ क्या कहलाएगा, उच्चतम कहलाएगा। और निम्नतम, स्थानीय निम्नतम में से जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, निम्नतम वैल्यू। तो ये था स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम और उच्चतम और निम्नतम। बात समझ में आई। अब अवकलन की सहायता से स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम को हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली अभी तो ग्राफ से देखा हमने। अब हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली क्या चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन का अनुप्रयोग। यानी अवकलन का प्रयोग करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है, या उच्चतम है या निम्नतम है, या स्थानीय निम्नतम है या स्थानीय निम्नतम है। तो ये बात समझ में आ गई। देखो, अब अवकलन का प्रयोग के लिए मैं एक नया ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो देखें जरा, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम की यदि बात करूं मैं, तो देखो जरा एक ग्राफ देखते हैं अपने। इस तरह से कोई ग्राफ है, ये कोई फलन है, ये बिंदु है। तो देखो, ये कोई पॉइंट आपके पास x1, जो भी हमने देखा था x1, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने x1। तो
इस प्रकार से बन रहा है, पहाड़ जैसी आकृति बन रही है, इसका मतलब ये उच्चतम है, यानी स्थानीय उच्चतम हो सकता है। तो स्थानीय उच्चतम का कैसे पता लगेगा? अवकलन के प्रयोग से। तो देखो जरा, इसके लेफ्ट साइड में, x1 के लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक स्पर्श रेखा खींचे। तो देखो जरा, ये इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा जो है वो क्या कहलाएगी? उसकी प्रवणता क्या होगी? देखो थीटा क्या आ रहा है, देखो थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या आ रहा है? 90 से छोटा। इट मीन्स m इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो इस x1 पॉइंट के लेफ्ट साइड में किसी वक्र के किसी बिंदु पे यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या होती है? तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, क्योंकि उसका जो x अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण बनता है, थीटा बनता है, वो क्या होता है? 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा है, इतने उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? 0 से बड़ी, यानी f डैश x क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ा, इट मीन्स f डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब देखो, इसके राइट हैंड साइड में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट देखो x अक्ष के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है? 90 डिग्री से बड़ा। इट मीन्स m इज इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन 0। इट मीन्स f डैश x इज लेस देन 0। तो f डैश x क्या होगा? 0 से छोटा। इट मीन्स क्या हो गया? f डैश x क्या हो गया? इक्वल टू नेगेटिव। यानी कहने का मतलब कि आपको कोई ना कोई फलन दिया होगा जिसकी आप जांच कर रहे होंगे, जिसकी हमें जांच करनी होगी कि वो फलन क्या है? f(x) उच्चतम है या निम्नतम है। तो हम क्या करेंगे? उस फलन का अवकलन कर लेंगे और उस बिंदु के लेफ्ट साइड में f डैश x कैलकुलेट करेंगे यदि वो पॉजिटिव है, और इस साइड में करेंगे और यदि वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यदि चेंज हो रहा है प्रवणता में या f डैश x में, पॉजिटिव से नेगेटिव यदि चेंज हो रहा है तो ये हमारा जो बिंदु कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? स्थानीय उच्चतम। तो क्या कहलाएगा वो? स्थानीय उच्चतम। बोलो बात समझ में आई क्या स्थानीय उच्चतम की? इसी प्रकार से मैं निम्नतम की बात करता हूं, तो एक ग्राफ लेता हूं निम्नतम के लिए। ये हमारे पास कोई पॉइंट है, तो देखो इस पॉइंट को मान लेता हूं x2। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में यदि हम कोई पॉइंट लें और उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो इसकी जो एंगल का जो मान आएगा, देखो वो क्या आएगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90, और थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा। इट मीन्स इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की क्या होगी? नेगेटिव। और उसके राइट हैंड साइड में यदि हम कोई पॉइंट लें और उस पर स्पर्श रेखा यदि ड्रॉ करें तो उसका जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? थीटा लेस देन 90। इट मीन्स f डैश x यानी उसकी प्रवणता क्या आएगी? पॉजिटिव। तो यहां यदि इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में यदि नेगेटिव हो और इधर पॉजिटिव हो, यानी कुल मिला के बात यह है कि इस पॉइंट पर प्रवणता नेगेटिव से यदि पॉजिटिव चेंज होती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय निम्नतम। बोलो बात समझ में आई क्या? स्थानीय उच्चतम अवकलन की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं? स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम और निम्नतम अवकलन की सहायता से हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बोलो कहीं किसी को कोई दिक्कत है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम में? तो इससे देखिए क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, क्या निष्कर्ष निकला वो देखते हैं। अभी वो लिख कर हुआ आपके पास। देखो, यदि f डैश x का निशान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो वह बिंदु क्या होगा?
स्थानीय उच्चतम। जैसे इस फिगर में हमारे पास क्या था, x1, और उस बिंदु पर जो मान होगा वह उच्चतम मान होगा। यानी कहने का मतलब हमारे पास वो x1 x2 जो बिंदु आए, उस बिंदु पर f डैश x का निशान यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बदलता है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, स्थानीय उच्चतम। और उस बिंदु को फलन में यदि रखने से जो मान प्राप्त होगा वह मान क्या होगा, उच्चतम। और इसी प्रकार से यदि f डैश x का निशान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। जैसे जो कि इसमें इस डायग्राम में दिख रहा है हमें x2 के इस साइड में किसी बिंदु पर, लेफ्ट साइड में किसी बिंदु पर निष्पक्ष रेखा खींची, उसकी प्रवणता क्या आ रही है, नेगेटिव, और राइट साइड में खींची तो क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से यदि पॉजिटिव f डैश x का निशान बदल रहा है तो वो बिंदु क्या कहला रहा है हमारे पास, स्थानीय निम्नतम। तो बोलो बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे देखते हैं अपने। फिर से उसमें जो पहले ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। देखो दोबारा वही ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। देखो क्या है, यहां देखो ये पॉइंट हमारा क्या था, x1, ये पॉइंट क्या था, x2, ये पॉइंट क्या था, x3, और इसी प्रकार से हमारे पास ये पॉइंट क्या था, x4। अब देखो कि ये पॉइंट हमने देख लिया, इसके बारे में बताया था कि ये स्थानीय उच्चतम है, ये स्थानीय उच्चतम है, ये स्थानीय निम्नतम है, ये स्थानीय निम्नतम है। तो देखो इन सभी पॉइंट पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं, ये देखो इन सभी पॉइंट पे हम स्पर्श रेखा खींचे तो देखो वो क्या आ रही है, एक्स अक्ष के समांतर। सारी स्पर्श रेखाएं इन पॉइंट्स पे क्या आ रही है, एक्स अक्ष के समांतर। और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में क्या होती है, बराबर। और इसकी प्रवणता क्या होगी, f डैश x1, और x अक्ष की प्रवणता क्या होती है, 0, क्योंकि x अक्ष खुद के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री का, तो tan 0 0, तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई, 0। तो इट मीन्स ये पॉइंट चाहे वो स्थानीय उच्चतम हो और चाहे वो स्थानीय निम्नतम हो, बिंदु स्थानीय निम्नतम हो या उच्चतम हो, उस पर क्या होगा हमेशा ही f डैश x क्या होगा, 0। क्योंकि उन बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखाएं खींच के देख लो और उन पे स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो वो क्या आएंगी, x अक्ष के समांतर। और x अक्ष के समांतर आने से हम कह सकते हैं कि x अक्ष की प्रवणता क्या होती है, 0, और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, f डैश x। तो इट मीन्स स्पर्श रेखाओं की समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, बराबर, इसलिए f डैश x क्या हो गया, 0। अब ये पॉइंट्स तो आ गए, f डैश x इक्वल टू 0 करने से वो स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है, या उच्चतम है या निम्नतम है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक प्रथम अवकलन से और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव से। यानी एक मेथड हमारे पास एक बार अवकलन करने से पता लगेगा और एक बार 2 बार अवकलन करने से। तो क्या है हमारे पास, देखते हैं दोनों मेथड, दो हमारे पास तरीके हैं कि ये f डैश x 0 करने से जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, स्थानीय निम्नतम होगा या स्थानीय उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो प्रथम विधि जो है हमारे पास, एक बार अवकलन करने से, और दूसरा मेथड है
दो बार अवकलन करने, दो बार अवकलन करने से। तो देखो इसके अंदर पहले क्या कहता है, दो विधियां हमारे पास, दोनों विधियों को पैरेलल पढ़ रहे हैं। पहली विधि, प्रथम विधि क्या कहती है कि एक बार अवकलन करने से। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप फर्स्ट देखो इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई फलन दिया होगा जिसको हमें क्या ज्ञात करना होगा कि उच्चतम है या निम्नतम। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आप f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x 0 करें। तो f डैश x 0 करने से हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे जिसपे फलन या तो उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। f डैश x 0 क्यों करें, पता लग गया आपको, मैंने पहले बता चुका हूं कि f डैश x 0 इसलिए करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे उन बिंदुओं पे यदि आप स्पर्शरेखाएं खींचते हैं तो स्पर्शरेखाएं क्या आती है, x अक्ष के समांतर आती है। तो x अक्ष के समांतर आती है, इस कारण f डैश x बराबर क्या होता है 0। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, जितने घात के समीकरण होंगे उतने हमारे पास मान आ जाएंगे। फिर अगला स्टेप क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है कि इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे लगा लेते हैं, x1 x2 x3, इधर प्लस का अनंत और इधर माइनस का अनंत। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमने इसको नंबर लाइन पे लगा लिया। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप, वो क्या कहता है कि इनके अब हमारे पास क्या बन गए, अंतराल बन गए। ये अंतराल बन गया हमारे पास। तो अब इन अंतराल में से अब मुझे x3 का पता लगाना है कि x3 क्या है, उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। x2 क्या है, उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। x1 क्या है, उच्चतम है या निम्नतम है। ये सारी बातें मुझे पता लगानी। तो देखो सबसे पहले मैं यदि x1 के बारे में देखूं तो x1 के लेफ्ट साइड में माइनस अनंत से x1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लें, x1 और माइनस अनंत और x1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें और वो पॉइंट हम f डैश x में रख के देखें। मैंने मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया, x इसके बीच में हम रख के देखा, यदि उसका निशान पॉजिटिव आता है और x1 और x2 के बीच में यदि कोई पॉइंट ले, अगला पॉइंट कोई ले हम x1 और x2 के बीच में, और x1 और x2 के बीच में ले और वहां हम कैलकुलेट करें f डैश x फिर से, वो यदि नेगेटिव आता है, तो यदि निशान पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज होता है तो वो वह बिंदु क्या कहलाता है, हमारा स्थानीय उच्चतम बिंदु। मतलब बात समझ में आई क्या कि क्या करना है। सबसे पहला काम f डैश x बराबर 0, वहां से x की वैल्यूज आएंगी, उन x की वैल्यूज को दूसरा काम हमारा नंबर लाइन पे लगाए। नंबर लाइन पे लगाने के बाद तीसरा काम हमारा क्या है कि जो अंतराल बन गए, जिस बिंदु को हमें चेक करना है, x1 को चेक करना है, तो x1 के लेफ्ट साइड में कोई एक पॉइंट रैंडमली कोई भी पॉइंट ले ले, उसको f डैश x में रख के देखें, वो चेक करे कि यदि पॉजिटिव आ रहा है, और फिर उसी पॉइंट के राइट साइड में कोई पॉइंट रख के देखें और वो यदि नेगेटिव आ रहा है f डैश x का मान, तो f डैश x यदि पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, स्थानीय उच्चतम। इसी प्रकार से आप x2 को देख लें, x2 के लेफ्ट साइड में कोई मान लिया, रैंडमली कोई भी मान ले लिया, और वहां पे यदि f डैश x का मान नेगेटिव आ रहा है और राइट साइड में f डैश x का मान पॉजिटिव आ रहा है, तो यदि मान हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में तो हमने क्या बोला, इसको स्थानीय उच्चतम, और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, स्थानीय निम्नतम। तो ये तो था हमारा एक बार अवकलन करके कैसे पता लगा। अब दूसरी बात, दूसरी विधि क्या कहती है कि दो बार अवकलन करने से। तो यहां तक तो काम सेम ही है, हमारे पास कोई ना कोई फलन दिया होगा जिसको हम उच्चतम निम्नतम करके देखना है। और पहला स्टेप क्या कहता है, सेम टू सेम वही कि f डैश x को 0 के बराबर पुट करें। वहां से हमारे पास क्या जाएगा, x1 x2 x3,
सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद में हमारे पास स्टेप 2 क्या कहलाता है, क्या कहता है कि आप एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करें। एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो निकाला हुआ है, एफ डबल डैश एक्स कर लें, यानी एक बार अवकलन और कर लें। अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू x1 पर, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू x2 पर, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू x3 पर, सब पर चेक करें। यदि एफ डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में फलन हमारा निम्नतम होगा, और लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में फलन हमारा उच्चतम होगा। तो क्या करके देखें, एफ डबल डैश एक्स निकाल लें, और एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद वो पॉइंट्स नंबर वाइज जितने भी आए हैं वो पॉइंट्स हम इसके अंदर रख दें एफ डबल डैश एक्स में, और वो वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारा फलन निम्नतम होगा, और यदि लेस देन 0 आती है तो वो हमारा फलन उच्चतम होगा। और फलन का उच्चतम निम्नतम मान कितना होगा, तो वो पॉइंट जो आए हैं वो पॉइंट हम फलन में रख देंगे। तो एफ डैश एक्स 1 आ जाएगा और एफ डैश एक्स 2 आ जाएगा। तो ये जो आएंगे हमारे पास फलन के मान आ जाएंगे। तो यही मान हमारे क्या कहलाएंगे, उच्चतम और निम्नतम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि अवकलन की सहायता से फलन का उच्चतम निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। एक बार अवकलन करने से कैसे पता लगता है और 2 बार अवकलन करने से कैसे पता लगता है। अब इस थ्योरी पे डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10 ये दिया हुआ है, और हमें इस फलन का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना है और वह बिंदु ज्ञात करना है कि किस पर उच्चतम और निम्नतम है। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि स्टेप फर्स्ट क्या करना है, हमें f डैश x को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारा f डैश x क्या आएगा, देखो f डैश इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30x प्लस 36, और अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट f डैश x को क्या करना है, 0 के बराबर। तो यहाँ से f डैश x इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यूज निकालें तो क्या बनेगा, x माइनस 3 इसके टुकड़े करें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, 2 और 3। तो अब x के मान आ गए 2 और 3। अब ये x के जो मान आए हमें ये नहीं पता कि इन x पर 2 पर उच्चतम है या 3 पे उच्चतम है, 2 पे निम्नतम है या 3 पे। तो उसके लिए हमारा स्टेप 2 क्या कहता है कि डबल डेरिवेटिव करें। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करें। तो पुनः अवकलन करने पर f डबल डैश x क्या आएगा, हमारे पास 2x माइनस 5। तो f डबल डैश x आ गया हमारे पास। अब हमें 2 और 3 को चेक करना है। क्या कहती थी हमारी कंडीशन कि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो फलन क्या होगा, निम्नतम, और f डबल डैश x इज लेस देन 0 तो क्या होगा, फलन उच्चतम। तो उन बिंदुओं पर ये 2 और 3 जो बिंदु है हम चेक करते हैं कि f डबल डैश x क्या आता है। तो पहले x इक्वल टू 2 पर, तो f डबल डैश x चेक करें 2 पर, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 2 2 4 में से 5 घटाएं तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो f डबल डैश 2 इक्वल टू माइनस x विच इज नेगेटिव। इट मीन्स अतः x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, उच्चतम। तो ये क्या कंडीशन है कि f डबल डैश x लेस देन 0 होगा तो फलन क्या होगा, उच्चतम। तो f डबल डैश x 2 पे कितना आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन 0 मींस क्या होगा, फलन उच्चतम। अतः x बराबर 2 पर उच्चतम मान निकालने की क्या करें, f की जगह x में x की जगह क्या रख दें, 2 रख देते हैं। तो जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, उच्चतम मान आ जाएगा। तो x की जगह 2 रख दो फलन में, 26 इंटू 2 प्लस 10, और यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो जो मान आएगा वो मान क्या होगा, हमारा उच्चतम मान होगा। इसी प्रकार से निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए देखें x बराबर 3 पर देखें, तो x बराबर 3 पर f डबल डैश x को देखें। तो f डबल डैश x समीकरण 3 में x की जगह 3 रखें
तो 2 इंटू 3 -5, तो ये क्या आएगा प्लस का 1 जो कि क्या है पॉजिटिव। 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाए क्या आएगा 1 जो कि क्या है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है f डैश x का मान, तो फलन क्या है निम्नतम। तो इसका मतलब क्या होगा x बराबर 3 पर फलन क्या होगा निम्नतम होगा। निम्नतम होगा और निम्नतम मान के लिए क्या करें निम्नतम मान। तो निम्नतम मान के लिए क्या करें हम f x में x की जगह रख दें 3, x की जगह 3 रखें तो जो भी मान हमारे पास आएगा वो हमारा फलन का क्या कौन सा मान होगा निम्नतम मान होगा। 36 इंटू 3 प्लस 10, तो यहाँ से जो फलन का जो भी मान आएगा वो हमारा कौन सा मान होगा निम्नतम। वो बात समझ में आएगी। उच्चतम निम्नतम का फंडा क्या था, अवकलन करने से उच्चतम निम्नतम कैसे ज्ञात किया जाता है। 2 विधियां थी, एक बार अवकलन करने से और 2 बार अवकलन करने से। बात समझ में आ गई। उस पर हमने क्वेश्चन देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।